नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आज हम एरिक्सन का और गैसेल का जो जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा है अर्थात वृद्धि और विकास के परिप्रेक्ष्य में उसके विषय हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव देखा कि कैसे वृद्धि और विकास पर पड़ता है, कैसे बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण। तो ठीक उसी आधार पर उनका जो जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा बायोफिजिकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, उसके विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कारण कि अब तक आपने जाना कि जो वंशानुक्रम होता है वह एक तरह से आनुवांशिक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह स्थानांतरित होता रहता है, और जो पितृत्व होते हैं, जो गुण होते हैं माता पिता के, वे गुण ही जीन्स के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मानव की जब उत्पत्ति हुई तो उस मानव की जो जीन्स हैं, जो उसके रूप रंग स्वरूप के निर्धारण करने वाले तत्व हैं, कारक हैं, वे आज भी हमारे संतानों में दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का अपना एक पितृत्व होता है, अपनी एक आनुवांशिकी होती है, अपना एक वंशानुक्रम होता है, अपनी एक वंश परंपरा होती है, जिसके आधार पर उसका रूप रंग स्वरूप कद काठी इत्यादि रंग आदि का निर्धारण होता है। ठीक उसी प्रकार से वातावरण भी उस वंशानुक्रम से प्राप्त जो कुछ गुण होते हैं, जो कुछ स्वरूप होते हैं, उसको और अधिक निखारने का प्रयास करता है। इस तरह से व्यक्ति का जो वृद्धि है और जो उसके विकास है उसके अंतर्गत आनुवांशिकी, जिसको हम जैव मनोविज्ञान की भाषा में जैविक विकास भी कहते हैं। जैविक विकास अर्थात जो आनुवांशिकी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, उनको हम जैविक विकास के रूप में कहते हैं। मनोजैविक विकास का प्राय है कि ऐसे जो आनुवांशिक रूप में चलते हैं, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों की बुद्धि रही है, माता पिता की जो बुद्धि है, उसी के अनुकूल बालक भी बुद्धि को प्राप्त करता है। ये मनोजैविक विकास का प्राय, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सामाजिक विकास करना है, तो सामाजिक विकास का प्राय भी यही होता है कि हम जैसा जैविक विकास है, मनोविकास है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये सारी चीजें मनोविज्ञान की भाषा में तभी जांची जा सकती हैं, तभी पहचानी जा सकती हैं, जब उसके व्यवहार को हम देखते हैं। क्योंकि व्यवहार को मापा जा सकता है, व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार को परखा जा सकता है। इसलिए व्यवहार का परिवर्तन जितना अधिक होता है, जिस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर व्यवहार परिवर्तन मानसिक विकास और सामाजिक विकास होता है, तब उस बालक का सर्वांगीण विकास अच्छा माना जाता है, वह चतुर्दिक माना जाता है, एक तरह से संतुलित माना जाता है। तो आइए आज हम विकास की जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत गैसेल का जो विभाजन है, जो उनका वर्गीकरण है, जो उनके विचार हैं, उसको पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। व्यक्ति केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, यानी जो मनुष्य है वो केवल हाड़ मांस अस्थि मज्जा आदि का पुतला नहीं है, वह मन आत्मा चेतना व व्यवहार का समग्र रूप है। अर्थात मानव के अंदर एक मन है, उसकी चेतना है, उसकी आत्मा है, उसका व्यवहार है, उसका एक समग्र रूप है, तब वह एक व्यक्ति होता है। कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण शारीरिक संयोग। इसका निर्माण कैसे होता है? शारीरिक संयोग अर्थात दो विषमलिंगी लोगों के संयोग से एवं मानसिक उद्वेलन से होता है। अर्थात मानसिक उद्वेलन जो आता है उस समय जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार के भाव होते हैं, जिस प्रकार से संयोग होता है, उसी के आधार पर बालक के अंदर वे सब गुण ट्रांसफर होते हैं। अर्थात उस गर्भ शिशु के अंदर वे सारे गुण जो मन की इच्छाएं हैं, जो समय के विचार हैं, जो मानसिक बेलन है, जो मानसिक उस समय की चिंता है, पराकाष्ठा है, वह गुण और जो माता पिता के पितृत्व हैं, आनुवांशिक गुण हैं, वे दोनों चीजें उस बालक के अंदर पहले से ही आकर के विकसित हो जाती हैं। अर्थात वही एक बीज के रूप में गर्भ में स्थिर होती हैं और धीरे धीरे वही एक बीज जैसे आगे चल करके एक महान वृक्ष बनता है, उसी प्रकार के स्वरूप से युक्त यह
गर्भस्थ शिशु भी एक मानव में अपने माता पिता के, अपने परिवार के, अपने पितृक्यों को देखते हुए वह एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क से युक्त हो जाता है। अब रही बात, क्या माता पिता दोनों स्वस्थ हैं, दोनों बुद्धि वाले हैं, दोनों सामान्य बुद्धि के हैं, आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं, वातावरणिक रूप से अच्छे हैं? तो कहा जाता है कि ऐसे माता पिता की संतानें भी वे बहुत ही अच्छी होती हैं, वे सर्वांगीण विकास से युक्त होती हैं। लेकिन अगर माता पिता दोनों में से कोई एक लंबा है, कोई छोटा है, कोई बुद्धिमान है, कोई अनपढ़ है, तो इसका भी प्रभाव उन बच्चों पर देखने को मिलता है। तो जो मनोजैविक विकास की अवधारणा है, ये कहता है कि मनुष्य जो है केवल हाड़ मांस का एक पुतला नहीं है, बल्कि इसके अंदर आत्मा है, मन है, चेतना है और व्यवहार के एक समग्र रूप है। उस व्यवहार के द्वारा हम इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। एलिजाबेथ हर्लॉक की परिभाषा है कि विकास अवृत्त तक सीमित नहीं है, अर्थात जो विकास है केवल अवृत्त माने शारीरिक जो वृद्धि हो रही है वहां तक सीमित नहीं है। इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य केवल परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अर्थात इसके अंदर क्या है कि जो गर्भ से लेकर के प्रौढ़ावस्था में जन्म होता है, जन्म के बाद धीरे धीरे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में जो प्रवेश करता है, तो यह इसका एक क्रम होता है जो प्रगतिशील की तरफ आगे निरंतर बढ़ता रहता है और उसमें अनेकों परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। वो परिवर्तन कैसे होते हैं? बहुत ही प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। अर्थात कभी बालक की गति तीव्र होती है विकास की, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। अर्थात इस प्रकार से क्रमिक चलता रहता है, निरंतरता उसकी बनी रहती है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, और यही विकास कारण ही जो बालक अब तक कुछ नहीं जानता था उसके अंदर तमाम नवीन विशेषताएं आ जाती हैं, नवीन धारणाएं विकसित हो जाती हैं, वे अनेकों विचारों को स्वयं प्रकट करने लगता है, लोगों के विचारों से अपने को आविर्भूत करने लगता है। तो ये सारी चीजें एक विकास के द्वारा ही संपन्न होती हैं, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास और उसका सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसा द्योतक है, यही एक ऐसा प्रतीक है, यानी शरीर वृद्धि के साथ साथ बालक का मानसिक और सामाजिक विकास होना, यही क्या है? मनोजैविक विकास की अवधारणा है। कहते हैं कि विकास के केवल एक प्रत्यय या विचार नहीं है। दूसरी परिभाषा हम गैसल का लेते हैं। गैसल ने कहा है कि जो विकास केवल एक प्रत्यय या विचार नहीं है, इसे किसी सीमा तक विभिन्न दिशाओं में, अर्थात कहने का प्राय है कि विकास केवल एक प्रत्यय या विचार नहीं, अवधारणा ही नहीं है, बल्कि इसे किसी सीमा तक विभिन्न दिशाओं, जो उसकी कई दिशाएं हैं, जैसे शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है तथा मापा जा सकता है। अर्थात शरीर का जो अंग है किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस अनुपात में बढ़ रहे हैं, शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान यानी शरीर का जो स्वस्थ होना, जो उसको निरोग रखना, जो स्वस्थ वातावरण में जाना, इन सारी चीजों को आधार पर जो व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है, उस व्यवहार के द्वारा हम उसको जान सकते हैं कौन रोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन अच्छे मस्तिष्क वाला है, कौन सामाजिक स्तर वाला है। इन सारी चीजों को हम व्यवहार के द्वारा परख लेते हैं। इसी कारण होता है कि जो उसका शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम जांच सकते हैं और इसका मापन भी किया जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक, यानी ये जो तीनों चीजें हैं, शरीर का अंग विश्लेषण, शरीर का ज्ञान और व्यवहारात्मक, तो व्यवहारात्मक विश्लेषण ही, व्यवहार का ज्ञान ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। अर्थात हम किसी के शरीर को केवल देख करके, शरीर का ज्ञान देख करके या शरीर के अंगों का जो एक तरह से हम विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर हम केवल नहीं कह सकते कि इसके अंदर किस प्रकार की विकास की गति चल रही है, इसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, बल्कि अगर उस गति को जानना है, उसके विकास को वास्तव में समझना है, तो उसमें जो तीसरा फैक्टर है, जो व्यवहार है, उसी व्यवहार के आधार पर ही हम उसको माप सकते हैं, उसका जांच कर सकते हैं और उसके आधार पर उसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस तरह से गैसल का जो विकास की जो मनोवैज्ञानिक धारणा है वह यही है कि एक जैविक विकास होता है, जैविक विकास करता है, जो उसका शारीरिक विकास हो रहा है वह माता पिता के द्वारा जो पितृक होते हैं, उनके पूर्वजों के द्वारा जो उसके शरीर में जीन्स आते हैं, उन्हीं जीन्सों के आधार पर उसका रूप, रंग, कद, काठी आदि का निश्चय होता है, निर्धारण होता है। दूसरा है ठीक उन्हीं प्रकार से, उन्हीं पूर्वजों के द्वारा जो मस्तिष्क का विकास होता है, मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, वह भी उसमें काफी
कुछ ना उसमें उत्तरदायी होता है। तीसरा होता है सामाजिक विकास। जैसा सोशल स्टेटस होता है, जिस प्रकार सामाजिक स्तर होता है, वह माता पिता के गुणों को भी बालक अपने अंदर ले आता है, निहित करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो वातावरण होता है, वह वातावरण इसको और अधिक प्रभावी करता है। अब देखिए, विकास जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा को गैसेल ने कैसे समझाया। केवल हम गैसेल को समझने का प्रयास करें तो देखिए, विकास जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है, यानी इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है। एक है शारीरिक विकास और दूसरा है मनोजैविक तथा सामाजिक विकास। यानी एक शारीरिक विकास का प्राय है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और दूसरा है साइको फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी बालक का दो प्रकार से विकास होता है। एक तो शारीरिक विकास, जिसको हम जैविक विकास कहते हैं, जो आनुवांशिक रूप में आगे बढ़ता रहता है, जिसके आधार पर उसके रूप रंग, लंबाई, चौड़ाई आदि का निर्धारण होता है। और दूसरा है जिसको हम साइको फिजिकल एंड सोशल, अर्थात जिसमें मनोजैविक का प्राय कि माता पिता क्या उस पूर्वजों के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि है, जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है, वह उसके साथ साथ जो उसका वातावरणिक अर्थात वर्तमान समय में जिस परिवेश में रह रहा है, उसका भी वह प्रभाव कहीं न कहीं विकास पर पड़ता है, जिसके आधार पर उसका सामाजिक विकास, उसका मनोसामाजिक विकास होना तय होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बालक होता है वह केवल एक शरीर के रूप में हाड़ मांस अस्थि मज्जा का केवल एक प्रतीक नहीं है, पुतला नहीं है, बल्कि उसके अंदर मन भी है, आत्मा भी है, चेतना भी है, व्यवहार भी है, उसके अंदर माता पिता या पूर्वजों के गुण भी शरीर में है, बुद्धि भी है, उनका सामाजिक कहीं न कहीं स्तर भी दिखाई पड़ता है। उसी के साथ साथ जो उसका वातावरण है वर्तमान समय का, वह भी उस व्यक्ति को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु का जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जब गर्भस्थ शिशु अर्थात शिशु गर्भ में आता है, वहां से लेकर के जन्म लेता है, जन्म के बाद प्रौढ़ावस्था तक जो कुछ परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दिखाई पड़ता है, जो कुछ विकास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के आने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों विकास को हम शारीरिक विकास लेते हैं। वहीं पर जो मानसिक या सामाजिक विकास है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार उसके सामाजिक स्वरूप को निर्धारित करता है, अर्थात उस सामाजिक स्तर को हम व्यवहार के द्वारा मापते हैं। इसलिए व्यक्ति का जो व्यवहार है वही उसके सामाजिक स्तर को द्योतित करता है। यही मनोजैविक विकास की अवधारणा है, किसके अनुसार, गैसेल के अनुसार। तो गैसेल से आपने क्या समझा, यानी गैसेल ने मनोसामाजिक या मनोजैविक अवधारणा को एक तरह से बल दिया है कि केवल व्यक्ति का जन्म वंशानुक्रम और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है, उसी के आधार, बल्कि वंशानुक्रम वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वह माता पिता की बुद्धि, रूप, रंग आदि को लेकर के आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार से मानसिक और सामाजिक जो उसके अंदर चैतन्यता आती है, जो उसका विकास होता है, वह भी उस पर काफी हद तक निर्भर होता है। इसलिए जो मनोजैविक विकास की अवधारणा है वह यही सिद्ध करती है कि वह, जैसे डार्विन ने, लैमार्क ने आदि लोगों ने इस चीज को सिद्ध करने का प्रयास किया कि जिन अंगों का उपयोग हम करते हैं वे अधिक बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वे लुप्त हो जाते हैं। ये जैविक विकास की प्रक्रिया, जब लुप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ी में फिर धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। और जो डार्विन ने कहा कि जो संघर्ष करता है उसी का केवल स्थान रहता है, जो संघर्ष नहीं कर पाता उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जो वातावरण परिस्थितियों के अनुरूप अपने संघर्ष को, जीवन को, स्ट्रगल को लेकर के चलते हैं, अपने मानसिक अंतर्द्वंद को लेकर चलते हैं और उस अवस्था से अपने को पार कर लेते हैं, जो अवस्थाएं हैं शिशुअवस्था से लेकर के उसकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, माने प्रत्येक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम प्रवेश करते हैं तो समय तमाम प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं, यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उसको पार कर लेता है, जो उसको सकारात्मक रूप में लेता है, जहां पर उसको सकारात्मक वातावरण सहयोग मिलता है, उस बालक का जो विकास होता है वह सकारात्मक दिशा में होता है, संतुलित दिशा में होता है। और जिनके लिए ये सारी चीजें, वातावरण की चीजें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, ऐसे लोगों का विकास नकारात्मक दिशा में चल जाता है। तब हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो गैसेल का जो जैव विकास है, जो जैव मनोवैज्ञानिक अवधारणा है विकास की, ये आप समझ गए होंगे। इस जैव मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विकास की अवधारणा में हरलाक और गैसेल के उदाहरण दिए गए हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जिससे इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर देने में किसी प्रकार का डाउट ना कर सकें। वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैव विकास क्या होता है, मनो सामाजिक विकास क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, या इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ पूरी तरह से आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे तमाम प्रकार के परीक्षा से उपयोगी चीज़ों को, विषय वस्तुओं को, शैक्षिक सामग्रियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन अर्थात जो घंटी का निशान है उसको दबाएं।